हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करके जाना, पर वीडियो को पूरा देखना। जैसा कि हम लोगों ने बाइबल से बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है कि प्रभु यीशु मसीह वो एक दूल्हे हैं। दूल्हे मतलब कि प्रभु यीशु मसीह की जो मंगनी है वो मंडली के साथ, मंडली मतलब कलीसिया के साथ हो चुकी है और प्रभु यीशु मसीह एक बार वो आने वाले हैं अपनी बारात लेकर। तो मैं जो कहना चाहता हूँ इस बात को ध्यान से सुनना और समझना कि प्रभु यीशु मसीह जो दूल्हे हैं और जो कलीसिया है, जो मंडली है, वो क्या है? वो दुल्हन है। और आज संसार में बहुत सारी कलीसियाँ हैं, बहुत सारी मंडली हैं। तो क्या सभी कलीसिया, क्या सभी मंडली प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी कलीसियाओं में, सभी मंडली में अलग अलग से शिक्षा है। कोई मंडली क्या मानती है, कोई कलीसिया कैसा जीवन जीती है और किसी मंडली में क्या सिखाया जाता है, किस तरह से सिखाया जाता है। तो अगर सभी की शिक्षा अलग अलग है, सभी लोग अपने ही सिद्धांत को, अपने ही कानून को और अपनी ही मर्जी के अनुसार वो लोग सिखाते हैं, तो हम उसको प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया नहीं बोल सकते, प्रभु यीशु मसीह की मंडली नहीं बोल सकते और ना ही वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हो सकती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बार पतरस से बात की, पतरस तू पत्थर है और मैं तुझ पर मेरी मंडली, मेरी कलीसिया बनाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो कलीसिया, जो मंडली पतरस के ऊपर बनाई, तो प्रभु यीशु मसीह उसी कलीसिया की बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसी मंडली की बात करते हैं। और वही कलीसिया, वही मंडली, वो क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है और उसी दुल्हन को प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आने वाले हैं। और कलीसिया में जितने भी लोग हैं, चाहे कोई नया हो, चाहे कोई पुराना हो, अगर वो पतरस के ऊपर जो कलीसिया बनी है उसी के अनुसार उसका विश्वास है, उसी के अनुसार उसने बपतिस्मा लिया हुआ है और वैसे ही वो जीवन जीता है, तो समझो चाहे वो एक जन है, वो कलीसिया है, वो मंडली है और वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं, और मैं बाइबल से पढ़ूंगा आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के वचन जो आपको, मुझको, हम सभी को मिले हैं। और मैं वचन पढ़ना चाहूँगा और मैं पढ़ूंगा वचन 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 2 वचन से। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुँवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का दास संत पौलुस वो कुरिन्थिया की कलीसिया को लिख कर देता है कि मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगा रखी है और वो कोई पुरुष और नहीं है, वो है मसीह, वो है प्रभु यीशु। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह दूल्हे हैं और जो मंडली है, जो कलीसिया है, वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आए थे, तब कलीसिया की शुरुआत हो चुकी थी, जो कलीसिया पतरस के ऊपर बनने वाली थी। उसके बाद जब पतरस ने प्रचार किया, तब वहाँ पर तकरीबन 3000 लोग थे, जिन लोगों ने पतरस की बात को सुना और उन लोगों ने पतरस के वचन के ऊपर जो उसने बोले थे उसके ऊपर विश्वास किया और उन लोगों ने बपतिस्मा लिया। और जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया उनकी गिनती थी तकरीबन 3000, और 3000 लोग अभी 120 लोगों के बीच में आ चुके थे। अभी 3120 लोगों की वो मंडली बन चुकी थी। अभी देखो जो पतरस ने प्रचार किया था और उसके बाद हुआ क्या। मैं थोड़ा बाइबल से वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए और प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय, रसूला उसका 2 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 40 वचन से। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे दे कर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अंत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों में लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। अभी देखो ये लोग लगातार
संगति में बने रहे, लगातार प्रेरितों के साथ ये लोग मिलकर रहे और वहाँ पर क्या करते थे, ये प्रभु भोज किया करते थे, ये लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, ये लोग संगति करते थे और ये लोग रोटी तोड़ते थे, मतलब प्रभु भोज करते थे और लगातार ये लोग प्रार्थना में बने रहे। तो ये सारा काम कौन कर सकता है? ये वही काम कर सकता है जिसकी मंगनी प्रभु यीशु मसीह के साथ हो चुकी है। अभी देखो, जब किसी की मंगनी होती है ना, तो उसकी जब नई नई किसी के साथ मंगनी होती है, तब वो क्या करता है, जिसके साथ उसकी मंगनी होती है उससे ढेर सारी बातें करता है। तो आजकल का तो मॉडर्न ज़माना हो चुका है। आजकल देखना, किसी लड़के का किसी लड़की के साथ अगर रिश्ता लग जाए, उनका रिश्ता हो जाए, समझो उनकी एंगेजमेंट हो गई है, शादी को भी साल 2 साल 3 साल जो भी बाकी हैं, बीच में गैप है, तो लड़का लड़की क्या करते हैं, वो फ़ोन के ऊपर एक दूसरे से बातें करते रहेंगे, किसी को वीडियो कॉल करेंगे, किसी को मैसेज करेंगे वगैरह वगैरह, जो भी वो फ़ोन के ऊपर ऐसे बात करते रहते हैं। और कई बार उनके बीच में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ कहासुनी हो जाती है। अभी जब लड़की या लड़के के बीच में कहासुनी हो जाती है, तो तभी कभी भी देखना, उनके बीच में कोई और इंसान नहीं आता। कभी भी कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो आकर उनका दोबारा से मेल मिलाप कराए। लेकिन होता ऐसा है कि कोई एक जन सामने से दोबारा कॉल करेगा, सामने से कुछ भी वो बात करेगा और जिससे दोनों का जो रिश्ता है फिर से वो सही हो जाता है। बात को ध्यान से सुनना। ऐसे ही आज जो रिश्ता है कलीसिया का, मंडली का प्रभु यीशु मसीह के साथ, कलीसिया दुल्हन है और प्रभु यीशु मसीह वो दूल्हे हैं, और दूल्हे के साथ कलीसिया का, मंडली का रिश्ता लग चुका है, मतलब मंगनी हो चुकी है। अभी लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, संगति करते हैं, प्रभु भोज करते हैं, मानो उनकी मंगनी हो चुकी है। तो कई बार इसी बीच में जो विश्वासी लोग हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसी बात आती है जो बात परमेश्वर को पसंद नहीं होती। अभी कई बार तो इस इंसान को पता ही नहीं चलता कि ये बात परमेश्वर को पसंद भी है या नहीं भी है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जब परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं होती, तब वो लोग थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, उनके रिश्ते के बीच में कुछ गड़बड़ी आ जाती है। लेकिन बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसके 1 वचन से। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शरीर के लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शरीरक हो। इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है, तो क्या तुम शरीरक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं हो? अभी देखो, ये बात संत पौलुस कुरिन्थिया की कलीसिया को लिखकर दे रहे हैं कि तुम लोग क्या हो, संसारक हो, तुम लोग क्या हो, शरीरक हो, तुम्हारे में लड़ाई झगड़ा आ गया, तुम्हारे में ढा आ गया, तुम्हारे में और भी बुरी बातें आ चुकी हैं। देखो, ये बात संत पौलुस ने कुरिन्थिया के कलीसिया को लोगों को बताई। तो कुरिन्थिया के कलीसिया के जो लोग थे, मंडली के जो लोग थे, ये कोई आम लोग नहीं थे। अरे ये लोगों ने बपतिस्मा पाया हुआ था, इन लोगों ने बपतिस्मा लिया था, पवित्र आत्मा पाया हुआ था, इनके पास आत्मिक वरदान थे। तो ये बातें जब इनके पास आई, तो उसके बाद एक वचन और पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा 1 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 21 वचन से। तुम क्या चाहते हो, क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? देखो, परमेश्वर के जन को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया इनके ऊपर, क्योंकि इनके अंदर कुछ बुरी बातें आ चुकी थीं। अब बुरी बातें आ चुकी थी, इनको खुद को पता ही नहीं है। मान लो इनका जो रिश्ता था वो परमेश्वर के साथ कुछ खराब हो चुका था, इनका रिश्ता परमेश्वर के साथ कुछ बिगड़ चुका था। अभी इनको पता ही नहीं है। पता परमेश्वर को है कि ये लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को पता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास को बताया कि देखो ऐसे ऐसे इन लोगों ने किया है, और परमेश्वर के जन को कहीं से पता भी चल गया। तो उसने ये पत्री लिख कर दे दी कुरिन्थिया के कलीसिया के लोगों को, देखो मैंने तुम्हारी बात लगा रखी है वहाँ पर, और तुम्हारे बीच में और प्रभु यीशु मसीह के बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी बातें आ चुकी हैं। तो जब परमेश्वर के जन ने ये बातें इनको लिख कर दी, तो ये लोग कौन थे? बपतिस्मा पाया हुआ लोग था इन लोगों ने, पवित्र आत्मा पाया हुआ था इन लोगों ने, अरे आत्मिक वरदानों के साथ भरे हुए थे। अगर आप 1 कुरिन्थियों पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर परमेश्वर के जन पौलुस ने इस कलीसिया के लोगों को, मंडली के लोगों को बहुत डांटा, क्योंकि कुछ गड़बड़ी थी इनके अंदर। तो जब ये गड़बड़ी थी, तो देखो इन लोगों ने
परमेश्वर के जन को नहीं बोला कि आप हमारे लिए कुछ करो। अभी देखो कई बार होता है ऐसा, मैं जैसे बता रहा था, बात कर रहा था कि अगर लड़का और लड़की का रिश्ता दोनों का हो जाता है तो अभी वो क्या करते हैं, फ़ोन के ऊपर घंटों बातें करते हैं। कोई घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, आधी आधी रात तक वो बातें करते रहते हैं। तो जब वो बातें करते हैं तो कभी कभार उनके बीच में थोड़ी सी अनबन हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है दोनों के बीच में, किसी बात को लेकर ऐसा होता है। तब वो कभी ऐसा नहीं बोलते कि ऐसा अगर हो चुका है तब वो किसी तीसरे पर्सन को नहीं बोलेंगे, अरे जाओ मेरी उसके साथ सुलह कराओ, जाओ उसके साथ मेरी समझौता करवा दो या मेरा सुलह कराओ उसके साथ। नहीं, वो दोनों में से क्या करेंगे, कोई एक जन उस बात का सल्यूशन निकालेगा। तो कुछ भी करेगा, कैसे भी करेगा, ये संसार की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। तो वो क्या करेगा, फिर से अपना रिश्ता कायम कर लेगा और फिर से कायम करेगा। तो फिर दोनों का प्रेम प्यार वैसा ही हो जाता है और फिर वो दोनों का पहले जैसे समानता में एक दूसरे के साथ बातचीत होती रहती है। लेकिन जहाँ पर हो रही है बात आत्मा की, तो पहला कुरिन्थिया जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर परमेश्वर के जन ने उनको बहुत डांटा, उनके अंदर बहुत बुरी बातें आ चुकी थी। तो जब ये बात परमेश्वर के जन ने उनको बताई, उनको डांटा, और फिर अगर आप पढ़ना चाहो दूसरा कुरिन्थिया उसका 7 अध्याय, और मैं पढ़ूँगा आपके लिए उसके 7 वचन से, दूसरा कुरिन्थिया 7 अध्याय उसके 7 वचन से, और ना केवल उसके आने से परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। अभी परमेश्वर का जन संत पौलुस वो कुरिन्थिया की कलीसिया को पत्री लिखकर दे रहा है। तो तब परमेश्वर के दास ने किसी अपने साथी को उस कलीसिया के लोगों के पास भेजा। तब कलीसिया के लोगों ने के अंदर जो जो बातें उसने देखी, जो जो बातें के बारे में उसने सुना, तब जो परमेश्वर का दास है संत पौलुस, उसका मन बहुत आनंद हुआ, उसका दिल गार्डन हो गया, मतलब बहुत 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 ज़्यादा वो खुश हुआ। और उसके बारे में लिखा है आगे इसके दूसरा कुरिन्थिया 7 अध्याय उसके 8 वचन में, क्योंकि यद्यपि मैं अपनी पत्री से तुम्हें शोकत किया, यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकत किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। अभी देखो परमेश्वर के जन ने ऐसा बोला कि जो मैंने पहले पत्री लिख कर दी थी उससे तुम लोगों को दुख हुआ, तो अभी मैं उस दुख की वजह से, जो तुम्हें दुख हुआ उससे मैं पछताता नहीं हूँ कि तुम्हें दुख हुआ, लेकिन मैं इस बात से आनंदित हूँ। किस लिए अब मैं आनंदित हूँ? पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुँचा, मैं इस बात से खुश नहीं हूँ कि तुम्हें दुख पहुँचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। अभी देखो उस दुख की वजह से तुम लोगों ने क्या किया, मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुँचे। देखो तुम्हारा जो दुख था वो परमेश्वर की ओर से था, तुम्हारा जो दुख था, तुम्हारा जो शोक था वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। और फिर क्या किया कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात की हानि ना पहुँचे, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसार का शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अभी यहाँ पर मैं जो कहना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। कुरिन्थिया के कलीसिया के लोगों का जो जीवन था वो सही नहीं था। अगर पहला कुरिन्थिया पढ़ोगे तो वहाँ पर देखना, तो उससे पता चलता है कि जो परमेश्वर का दास संत पौलुस लिखता है कि मैंने तुम्हारी मंगनी प्रभु यीशु मसीह के साथ करवा दी और मैं तुम्हें पवित्र कर प्रभु यीशु मसीह को सौंपना चाहता हूँ। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके जीवन में कुछ गड़बड़ी हो गई, और जब गड़बड़ी के बारे में परमेश्वर के जन को पता चला तो उसने उनको डांटा, और डांटने के बाद वो वहाँ से चला गया। तब पौलुस ने अपने साथी को वहाँ पर भेजा उन लोगों के पास। तो जब उसका साथी आया, उसने उन लोगों का जीवन देखा, उनका चरित्र देखा, उनका चाल चलन देखा, तो वो बहुत खुश हुआ। तो इस बात की खबर उसने जाकर संत पौलुस को दी। तो संत पौलुस ने फिर दूसरी बार पत्री लिखकर भेजा कि अभी मैं बहुत खुश हूँ, इस बात से खुश हूँ कि तुम्हारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ खराब हो चुका था, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ तुम्हारा रिश्ता खराब हो चुका था, उसको तुम लोगों ने सही कर लिया।
क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो ऐसी बुरी बातें थीं वो बुरी बातें तुम लोगों ने निकाल दी। तुम्हें दुख तो हुआ, लेकिन उस दुख की वजह से तुम लोगों ने वो बुरी बातें अपने हृदय से, अपने जीवन से बाहर निकाल दी, जिसकी वजह से आज मुझे इस बात में आनंद है कि जब मैंने तुम्हें डांटा, जब मैंने ऐसी पत्री भेजी कि तुम्हें दुख हुआ, लेकिन उस दुख ने तुम्हारे अंदर कितना जोश भर दिया, उस दुख से तुम्हें कितना ऐसा हुआ कि मुझे ये इस बात को अपने अंदर नहीं आने देना था। मतलब तुम लोगों ने खुद रिश्ता बिगाड़ लिया था परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, और तुम लोगों ने खुद उसी रिश्ते को अपने रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह के साथ फिर से सही कर लिया। तो देखो, जब किसी इंसान का रिश्ता परमेश्वर से ख़राब होता है, जब किसी व्यक्ति का रिश्ता परमेश्वर से ख़राब हो जाता है, तब आपका रिश्ता कोई दूसरा इंसान कभी भी परमेश्वर के साथ सही नहीं कर सकता। उसके लिए आपको ही रिश्ता सही करना होता है, क्योंकि तो आपकी मंगनी हुई है, तो मंगनी हो गई, बीच में आपकी कोई गड़बड़ी हो गई, आप मसीह में चले, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से आपके जीवन में गड़बड़ी हो गई। तो अभी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो गई तो हो गई। अभी क्या करना है? आपको वही रिश्ता जो प्रभु यीशु मसीह का आपके साथ है, उस रिश्ते को आपको कायम करना है। और उसके लिए जैसे दूसरी कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि उन लोगों ने अपने जोश में, अपने पहले वाले प्रेम में उन लोगों ने प्रकट करके बताया और अपना रिश्ता उसको कायम किया। इसकी गवाही संत पौलुस उस कलीसिया के लोगों को दे रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम लोगों ने ऐसा ऐसा किया। तो मान लो कभी भी किसी व्यक्ति का रिश्ता अगर परमेश्वर से ख़राब हो गया, तो अब उसको रिश्ता और ज़्यादा ख़राब नहीं करना, लेकिन जो बात उसके जीवन में आ चुकी है, जिसकी वजह से उसका रिश्ता ख़राब हुआ है, अब वो क्या करे? चुपचाप से परमेश्वर के अधीन हो जाए, परमेश्वर की आज्ञाकारी करे, पहले वाले प्रेम में आ जाए, पहले के समान परमेश्वर के साथ वो संगति करे, पहले के समान वो लगातार शिक्षा प्राप्त करे, पहले के समान वो प्रभु भोज में बना रहे, सारी बातों में वो बना रहे और लगातार वो मसीह की आज्ञाकारी करता रहे। तो यदि वो ऐसा करेगा तो वो अपने रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह के साथ फिर से बना सकता है। जैसे मैंने बताया कि संसार के लोग, लड़का और लड़की, कई बार उनके बीच में अनसुनी हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है, लेकिन एक जन कोई सामने से जाता है, उस रिश्ते को फिर से वो कायम कर लेता है, और देखना कुछ समय के बाद उनकी शादी हो जाती है। फिर वो सारी बातें भूल जाते हैं, लड़का भूल जाता है या लड़की भूल जाती है, जैसे कैसे भी सब कुछ भूल जाते हैं, और वो फिर से दोनों मिलकर प्रेम के साथ रहना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही ये कुरिन्थियों के लोगों ने किया। इनका रिश्ता ख़राब हो चुका था। तो कुरिन्थियों के लोग कौन है? वो तो दुल्हन है, वो तो लड़की है, वो मंडली है। तो अगर आप भी मंडली में हो, अगर आप भी कलीसिया में हो, तो अगर आपका रिश्ता कभी ना कभी गलत हो गया या कुछ ख़राब हो गया, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। खुद मेहनत करो, खुद प्रार्थना करो, खुद उपवास करो, खुद परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करो। फिर देखो, प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह पहले के समान आपको प्रेम करेंगे, और जब प्रभु यीशु मसीह बारात लेकर आएंगे तो आप दुल्हन के रूप में प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके घर में, उसके राज्य में प्रवेश कर पाओगे। तो इसलिए रिश्ता जो ख़राब हो गया है उसको सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही कायम करना है, और आपके और प्रभु यीशु मसीह के बीच में अब कोई तीसरा पर्सन आकर दोनों का वो मेल मिलाप नहीं करवा सकता, और दोनों के बीच में आकर कोई तीसरा पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको पता चल गया कि आपका रिश्ता ख़राब है, तो उसके लिए खुद आपको ही मेहनत करनी है, खुद आपको ही प्रभु यीशु मसीह के अधीन होना होगा। तो ऐसा मत सोचना कि कोई आएगा फिर से मुझे प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जाएगा, फिर से मेरे कुछ बात लगाएगा। नहीं, बात आपकी लग चुकी है, रिश्ता आपका ख़राब हुआ है प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो आपकी गलती से हुआ होगा। तो इसलिए आप अपनी गलती को सुधार लो, आप प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो जाओ, उसकी सारी आज्ञा की पालना करो, फिर देखो पहले के समान जीवन जीना शुरू करो। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष देंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार कर लेंगे, और अपने राज्य में वो आपको लेकर चले जाएंगे। राज्य मतलब स्वर्ग में लेकर चले जाएंगे। नहीं तो रिश्ता ख़राब हो गया, मंगनी टूट गई, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।